आज हमारा टॉपिक है चैप्टर 11 मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर मार्केटिंग मिक्स। हमने मार्केटिंग पूरे अच्छे तरीके से अब समझ लिया है, इन डिटेल हमने पढ़ लिया कि मार्केटिंग क्या होता है, बट मार्केटिंग के अंदर क्या क्या चीजें हैं। जब हम एक मार्केट के अंदर एंटर करते हैं, किसी भी एक मार्केट के अंदर हम कुछ मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव के साथ एंटर करते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव उस मार्केट के अंदर 40% शेयर कैप्चर करने का हो, चाहे एक अपनी लीडरशिप क्वालिटी मेंटेन करने का हो, जो भी आपका मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव है। बट उस मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करेंगे, उसके लिए हमें चाहिए होते हैं कुछ मार्केटिंग टूल्स। तो मार्केटिंग मिक्स आर दी सेट ऑफ मार्केटिंग टूल्स। ये मैंने जो अंडरलाइन किया है, अगर केस स्टडी का क्वेश्चन आता है तो ये हमारे लिए वो कीवर्ड्स हैं जो हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेंगे कि कभी भी अगर मार्केटिंग मिक्स का क्वेश्चन है तो उसे हम कैसे पहचानेंगे। वहां लिखा होगा मार्केटिंग टूल्स। तो मार्केटिंग मिक्स मार्केटिंग टूल्स का वो सेट है जो किसी भी मार्केट में एक फर्म की मदद करते हैं ताकि वो अपने मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर सके अपने टारगेट मार्केट के अंदर। क्योंकि ये हम पढ़ चुके हैं कि जब हम मार्केट के अंदर एंटर करते हैं तो ऐसे नहीं किसी भी मार्केट में हम एंटर कर जाते हैं, पहले हम डिसाइड करते हैं हम कौन सी मार्केट को टारगेट कर रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग अपने ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। तो यही मार्केटिंग टूल्स उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट आता है एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स, यानी कि मार्केटिंग टूल्स जो है उसमें कौन से एलिमेंट्स हैं। हालांकि एलिमेंट्स और भी हैं बट आपको पढ़ने हैं सिर्फ और सिर्फ 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स। कई बार अगर आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट के ऊपर प्रोजेक्ट फाइल है तो जो एक्सटर्नल है वो भी आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेता है, व्हाट आर द 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स। तो 4 P's हमारे कौन कौन से हैं? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। जहां पर आप प्लेस को फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी जान सकते हो। मतलब कि जब आप मार्केटिंग मिक्स का काम कर रहे हो तो सबसे पहले आप अपने प्रोडक्ट पे ध्यान देते हो, उसके बाद उसकी प्राइस के ऊपर, उसके बाद उसको किस तरीके से कंज्यूमर तक पहुंचाना है उसके ऊपर, और कंज्यूमर को बताना कैसे अपने प्रोडक्ट के बारे में, उन सभी चीजों के बारे में आप सोचते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट से। प्रोडक्ट कहूं या प्रोडक्ट मिक्स कहूं वो बात एक ही है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना उस चीजों को देख के। तो सबसे पहले प्रोडक्ट क्या है? Product means anything of value which is offered to the market to satisfy a want or need। कोई भी ऐसी चीज जो एक कस्टमर के लिए वैल्यू जनरेट करती है, जो उस कस्टमर की या तो नीड या वांट को सेटिस्फाई कर रही है, वो सारी चीजें क्या कहलाती है? हमारी प्रोडक्ट। अब जब आप प्रोडक्ट मिक्स का काम कर रहे हो तो उसके अंदर 3 एलिमेंट्स के ऊपर आप फोकस करते हो। सबसे पहले उस प्रोडक्ट की ब्रांडिंग पे, उसके बाद उसकी पैकेजिंग पे और उसकी लेबलिंग पे। अब जैसे कि मेरे पास ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है, ये एक मार्कर की इंक है। अब मेरे को सिर्फ इस इंक को ही मैन्युफैक्चर नहीं करना था, उसके अलावा भी मुझे बहुत सारी चीजों के ऊपर ध्यान देना है। तो जैसे कि सबसे पहले बात हो रही है ब्रांडिंग की। तो ब्रांडिंग का मतलब क्या है? इंक, ये कौन सी कंपनी की इंक है? ये सेलो कंपनी की इंक है। ठीक है, ये एक मार्कर है, ये कौन सी ब्रांड का मार्कर है? डॉम्स। ठीक है, आप कैसे आइडेंटिफाई कर पा रहे हो? हाँ, मार्कर सेलो का भी आता है ना, नेम से आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। समटाइम्स ऐसा होता है कि सिर्फ नेम नहीं, कोई सिंबल भी होते हैं जो हमें उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं। जैसे कि देखो, अब ये मेरे पास एक और बॉक्स है, मार्कर का ही बॉक्स है, लेकिन इसके ऊपर मार्कर बना हुआ भी है ना। ये देखकर भी आप पहचान पा रहे हो ना कि इसके अंदर क्या प्रोडक्ट होगा। ऐसी मोस्टली जितने भी आप प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हो उसके ऊपर कुछ नाम, कोई साइन या कोई सिंबल उसे डिफरेंशिएट कर रहा है, उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर रहा है। अब जैसे कि चिप्स का पैकेट हो, उसके ऊपर चिप्स इम्प्रिंटेड होते हैं, तो देखकर ही पता चल जाता है ना कि यार इसके अंदर क्या प्रोडक्ट होगा। तो ब्रांडिंग का मतलब ही यही है, इट इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग अ नेम, अ साइन, अ सिंबल टू अ प्रोडक्ट, कि जहां पर हम अपने प्रोडक्ट को एक नाम दे रहे हैं, कोई सिंबल दे रहे हैं या फिर कोई साइन दे रहे हैं जिससे कि हम उसको आइडेंटिफाई कर पाए एंड दैट डिस्टिंग्विशेस इट फ्रॉम द कंपटीटर्स ब्रांड, और अलग अलग कंपटीटर्स के ब्रांड के अंदर एक डिफरेंशिएशन क्रिएट कर सके। अब जैसे कि मैं बोलूं कि मेरे पास बहुत सारे मार्कर्स हैं, तो मार्कर बोलना मैंने कॉमन नेम दिया, बट वहीं पे बोलूं मेरे पास डॉम्स के 10 मार्कर हैं, मैंने ऐसे बोला मेरे पास टोटल नंबर ऑफ मार्कर्स है 10। आप बता पा रहे हो कि मेरे पास कौन कौन सी कंपनी की है? नहीं, बट वहीं पे अगर मैं बोल दूं कि मेरे पास डॉम्स के 10 मार्कर है तो आपको पता चलेगा ना मेरे पास कौन सी कंपनी का सामान है। तो यहाँ पर ये जो मैंने जब बोला ना कि मेरे पास 10 मार्कर है, तो यहाँ पर मैंने लिया उसका एक जेनेरिक नेम। जेनेरिक नेम मतलब जो कॉमन है। जैसे कि मैंने कहा कि आप सारे स्टूडेंट्स हो,
ये मेरी क्लास है और आप सारे मेरे स्टूडेंट्स हो, मैंने किसी का नेम नहीं लिया। बट वहीं पे अगर मैं किसी भी पर्सन का एक स्पेसिफिक नेम ले दूं, मैं बोल दूं अक्षय है, राहुल है, तो इसका मतलब क्या है, मैंने एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी दी आपको। ठीक है, समझ आ गई बात यहां तक? तो ब्रांडिंग आपको एक आइडेंटिफिकेशन और डिस्टिंग्विशन करने में मदद करता है। उसके बाद आती है पैकेजिंग। प्रोडक्ट को ब्रांड तो दे दिया गया है, अब उसके बाद जरूरी है उसकी पैकेजिंग। अब यहां पर ये एक इंक है और इंक इस्तेमाल की जाती है किसी भी एक मार्कर के अंदर। तो उस मार्कर के अंदर जब मुझे इंक डालनी है तो पैकेज ऐसा होना चाहिए जो कन्वीनियंट टू यूज हो। अब वहीं पे अगर ये नॉर्मल वैसी एक बॉटल होती जिसके अंदर से मुझे चम्मच से इंक निकाल के उसके अंदर डालनी पड़ती तो वो इजी टू यूज नहीं होता। उन्होंने इसको डिजाइन ही इस तरीके से किया है कि ये इजीली इस्तेमाल की जा सकती हो। ठीक है, तो आपको एज अ मार्केटर ये भी ध्यान देना है कि आपका प्रोडक्ट पैक कैसे होगा। और सिर्फ ऐसे थोड़ी बेच रहे हैं वो इसको एक और पैकेज के अंदर डालकर बेचते हैं और यहीं पर बात खत्म नहीं होती है, इसके बाद भी एक और पैकेज आता है। तो उसके ऊपर चर्चा हम थोड़ी देर बाद में करेंगे। फिलहाल हम समझते हैं कि पैकेजिंग क्या है। इट इज जस्ट एन एक्ट ऑफ डिजाइनिंग, डिजाइन किया गया इसको, and producing the container or the wrapper of a product। यहां पर आप डिजाइन कर रहे हो या तो क्रिएट कर रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो क्या, अपने प्रोडक्ट का पैकेट, कंटेनर या फिर रैपर। ठीक है, नेक्स्ट लेबलिंग। पैकेजिंग के साथ ही लेबलिंग शुरू होती है। अब यहां पर आपने पैकेट को डिजाइन तो कर दिया है, उसका कंटेनर भी बना दिया है, बट आपने उसके ऊपर न जाने क्या क्या लिखा हुआ है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपने इसके ऊपर लिखी हुई है। जैसे कि अगर मैं देखूं तो यहाँ पर मुझे सबसे पहली चीज जो दिख रही है वो दिख रही है इसकी कंपनी का नाम। उन्होंने लिखा है BIC सेलो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो मुझे पता चला कि इस कंपनी का नाम क्या है, इसका मैन्युफैक्चरर कौन है, ये कहाँ मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, वो एड्रेस भी लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर एक कस्टमर केयर नंबर भी लिखा हुआ है, साथ में एक जीमेल ID लिखी हुई है और इसकी MRP कि कितने का है ये प्रोडक्ट वो लिखा हुआ है, कब मैन्युफैक्चर हुआ ये भी लिखा हुआ है, प्लस कुछ और भी बहुत सारी चीजें कि कौन कौन से कलर वेरिएंट्स में अवेलेबल है, इसका वेट कितना है और ऐसी न जाने कितनी सारी चीजें, इजी टू यूज है, कौन से कलर की इंक है और एक टैगलाइन है द जॉय ऑफ राइटिंग। तो ये सारी चीजें ये जो आपको दिख रही हैं इस पैकेट के ऊपर, ये जो आपको इंफॉर्मेशन दे रही है, दिस इज नोन एज लेबलिंग। ठीक है, तो लेबलिंग का मतलब क्या है, द प्रोसेस ऑफ अटैचिंग और पुटिंग द लेबल्स ऑन द प्रोडक्ट विच विल प्रोवाइड यू द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोडक्ट और द मैन्युफैक्चरर। ठीक है, जो आपको प्रोडक्ट के बारे में भी बताएगी और किसने इसको बनाया है उसके बारे में भी सारी डिटेल देगी। तो जब आप प्रोडक्ट मिक्स कर रहे होते हो तो आपको इन तीनों एस्पेक्ट्स के ऊपर ध्यान देना होता है। तो वन बाय वन हम तीनों एस्पेक्ट्स को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ब्रांडिंग के साथ। चलिए, नेक्स्ट है टर्म्स रिलेटेड टू ब्रांडिंग। अब ब्रांडिंग से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि सबसे पहले हम बोलते हैं ब्रांड। ब्रांड का मतलब क्या है, ये कोई नेम हो सकता है, कोई साइन हो सकता है, कोई सिंबल हो सकता है, या इनका कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है जिससे आप उस प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हो। इस ब्रांड के दो पार्ट्स होते हैं, ब्रांड नेम और ब्रांड मार्क। ब्रांड नेम का मतलब होता है ब्रांड का वो पार्ट जिसको आप बोल सकते हैं, बट वहीं पे ब्रांड मार्क वो पार्ट होता है ब्रांड का जिसको आप बोल नहीं सकते। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पर लिखा है ब्रांड नेम, मर्सिडीज एक ब्रांड नेम है, बट वहीं पर आप उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक सिंबल भी देखते हो, तो ये उसका ब्रांड मार्क है। उसके बाद यहाँ पर मैंने लिखा है इंस्टाग्राम, तो इसी तरीके से यहाँ पर मैंने उसका एक मार्क भी यूज किया है। अब मेरे पास ये एक और प्रोडक्ट है आपके सामने, आप मुझे बताएंगे कि इसका ब्रांड क्या है और ब्रांड मार्क क्या है, बताओ। देखो ब्रांड है, अच्छा, देयर इज ऑल्सो अ डिफरेंस बिटवीन द ब्रांड नेम एंड द प्रोडक्ट नेम। कैडबरी इज द ब्रांड नेम, ठीक है, और प्रोडक्ट नेम क्या है, डेयरी मिल्क। अब ट्रेडमार्क क्या होता है, जब आप अपने इसी ब्रांड नेम या ब्रांड मार्क को रजिस्टर्ड करा देते हो, लीगल प्रोटेक्शन दिलवा देते हो कि आपके अलावा वो ब्रांड नेम या वो ब्रांड मार्क कोई और इस्तेमाल ना करे, तो उसे ट्रेडमार्क कहते हैं। तो आपको नहीं लगता कि इन लोगों ने अपने ब्रांड मार्क या ब्रांड नेम को ट्रेडमार्क बना रखा होगा? बिल्कुल। क्या कोई और कंपनीज यूज कर सकती है इन सिंबल्स या इन नेम्स को? नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उन्होंने दिलवा रखा है इसको क्या, एक लीगल प्रोटेक्शन। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं, ट्रेडमार्क। नेक्स्ट, क्यों करते हैं हम ब्रांडिंग, क्या जरूरत है ब्रांडिंग की? कुछ एडवांटेजेस है इसलिए। तो वो एडवांटेजेस दो अलग अलग लोगों को हो रही है, मार्केटर को अलग हो रही है और कस्टमर्स को अलग हो रही है। अब मार्केटर्स को क्या फायदा होता है भाई? एज अ मार्केटर आप अपना सामान बेच रहे हो मार्केट में, तो सबसे पहली इंपॉर्टेंस, सबसे पहली एडवांटेज क्या रहेगी आपके लिए ब्रांडिंग की?
प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। आप मार्केट में अपने प्रोडक्ट की एक डिफरेंट आइडेंटिटी क्रिएट कर पा रहे हो, आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हो कि हमारा प्रोडक्ट ये है। क्यों? क्योंकि आपके पास एक ब्रांड नेम है जिससे आपने पॉपुलराइज कर रखा है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को या अपने पर्टिकुलर ब्रांड को। ठीक है। सेकेंड, अगर आपको एडवर्टाइजमेंट करनी है तो आप अपने ब्रांड नेम के साथ एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो ना, आपको डिस्प्ले करना है तो डिस्प्ले करने में भी आसानी हो रही है ना। अब कई बार क्या होता है कि कुछ एडवर्टाइजमेंट ऐसी होती है जो बिना बोले प्रमोशन कर रही है। आप किसी नॉर्मल रिटेल स्टोर पे जा रहे हो, सपोज ग्रोसरी स्टोर पे गए, वहां पे कई बार क्या होता है पूरा एक रैक रखा होता है जिसके ऊपर चिप्स लगे हुए, सपोज कुरकुरे के लगे हुए हैं, लेज लगे हुए हैं, तो वो अपने आप ही एडवर्टाइजमेंट कर रहा है उस आपका ब्रांड, क्योंकि दिख रहा है हमें बहुत अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर ये एडवर्टाइजमेंट और डिस्प्ले प्रोग्राम्स में भी हेल्प करता है। उसके अलावा डिफरेंशियल प्राइसिंग, हर कोई अपने ब्रांड के अकॉर्डिंग सामान बेच रहा है। अब भाई हमारे पास नूडल्स तो बहुत सारी कंपनीज की है, हमारे पास चिंग्स भी है, हमारे पास मैगी नूडल है, फीस्ट की गिप्पी है, पतंजलि की नूडल्स भी हमारे पास। तो मैं नाम से बता रही हूँ ना आपको ये नूडल्स है, तो मैं कर पा रही हूँ ना यहाँ पर उनकी ब्रांडिंग, और ब्रांडिंग के अकॉर्डिंग हर किसी की प्राइस भी अलग अलग है। ठीक है। आप फोन इस्तेमाल करते हो, हर किसी का अपना एक ब्रांड है, ब्रांड के अलग अलग ब्रांड्स के फोन आते हैं, सब अपने ब्रांड के नाम का प्राइस चार्ज कर रहे हैं, है ना। बहुत सारे सोप्स है हमारे पास इस्तेमाल करने के लिए, सबकी अलग अलग प्राइसिंग है, सब अपने ब्रांड के अकॉर्डिंग। जो ब्रांड ज्यादा पॉपुलराइज्ड हो चुका है उनकी प्राइस ज्यादा हाई होती है, जिनके अभी इतने फेमस नहीं हुए हैं प्रोडक्ट्स वो थोड़ी कम प्राइस पे अपने सामान को बेच रहे हैं। उसके बाद ईज एंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। आप अपना ब्रांड नेम ऐसा रखो कि कल को अगर कोई और आपको प्रोडक्ट ऐड ऑन करना हो तो आप कर सकते हो। जैसे कि नेस्ले, हमारी नेस्ले के क्या क्या आते हैं, नेस्ले की चॉकलेट है, नेस्ले की कॉफी है, नेस्ले की मैगी है। ठीक है, ये हमने 3 चीजें देख ली। आपने एक बार अपने ब्रांड को पॉपुलराइज कर लिया, उसके बाद आप जितने भी प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हो आपको अलग से प्रमोशन की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। गोदरेज, कभी गोदरेज के बारे में अगर आप सुनते हो तो माइंड में क्या आता है, कौन सा प्रोडक्ट आता है? सबसे ज्यादा मेरे को सुनने को मिलता है अलमीरा, सबसे ज्यादा अलमीराज। ठीक है। गोदरेज आप कह रहे हो वॉशिंग मशीन है, लॉक आते हैं गोदरेज के, गोदरेज का हेयर कलर आता है, और गोदरेज रियल एस्टेट में भी है। तो देखो आपका नाम ऐसा है कि आप हर तरीके का प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर पा रहे हो अपने उस नेम के अंडर। तो यहाँ पर ब्रांडिंग का एक फायदा होता है कि एक बार आपने अपने ब्रांड को एस्टैब्लिश कर दिया, मार्केट में पॉपुलर कर दिया, नया प्रोडक्ट लाने में, लॉन्च करने में, उसकी प्रमोशन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि एक बार आपकी क्रेडिबिलिटी मार्केट में बिल्डअप हो चुकी है, तो अलग से आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती। अब यही फायदे कस्टमर्स को क्या होते हैं, कस्टमर के लिए भी सबसे, देखो इसके लिए डिफरेंशिएशन है, उसके लिए आइडेंटिफिकेशन है। वो अपने प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर पा रहा है ब्रांड से। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड से सेटिस्फाई हो तो अगर आपको वो चीज दोबारा खरीदनी है तो आप दुकान पे जाके उस ब्रांड का नाम ही तो लोगे। और बहुत सारे ब्रांड्स अगर एक साथ रखे हुए तो आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो ना, तो ये प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है। और देखो हर एक ब्रांड ना अपना एक यूनिक डिस्प्ले भी लेकर आता है, कलर स्कीम्स लेकर आता है। अब जैसे कि डोमिनोज को देख लो, आपको देखते पता चल जाता, दूर से पता चल जाता है कि डोमिनोज का आउटलेट आ रहा है, पिज्जा हट है, KFC, आपको दूर से पता चल जाता है, आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। ठीक है। उसके बाद इंश्योर्स क्वालिटी। बहुत सारे ब्रांड्स सिर्फ उनके नाम के लिए ही नहीं, उनकी क्वालिटी के लिए भी खरीदे जाते हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर ब्रांड से सेटिस्फाई हो, उसकी क्वालिटी से सेटिस्फाई हो, तो अगर उसका कोई दूसरा प्रोडक्ट भी आ रहा है ना तो आप उसको लेने में हेजिटेट नहीं करोगे। जैसे सपोज करो कि घर में टीवी किस ब्रांड के आप लोग हैं? सोनी, LG, सोनी, सैमसंग, रियलमी। ठीक है। अब जैसे कि सैमसंग एक बहुत ही जानी मानी और पुरानी कंपनी है। ठीक है। अगर आप सपोज करो आप ऑलरेडी LED यूज कर रहे हो सैमसंग का, अब आपको क्या करना है, अब आपको एक वॉशिंग मशीन खरीदनी है, सैमसंग वॉशिंग मशीन ही बनाती है। अगर आप सैमसंग से सेटिस्फाइड हो गए तो आप चाहोगे कि सेम ही ब्रांड का सामान हमारे पास आए। या अगर आपने कभी सैमसंग का खरीदा LED लेकिन वो सही नहीं चला तो नेक्स्ट टाइम आप उसे अवॉइड करने की कोशिश करोगे। तो ब्रांड कहीं ना कहीं क्वालिटी एश्योरेंस भी देता है। थर्ड वन इज स्टेटस सिंबल। बहुत सारे ब्रांड तो स्टेटस सिंबल की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि एप्पल, मर्सिडीज है, BMW है। ये सब चीजें क्या है, ये स्टेटस के लिए। वुडलैंड है। हम लोग जब इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं तो इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग आवर स्टेटस और मेंटेनिंग आवर स्टेटस इन द सोसाइटी। तो बहुत सारे आपके ऐसे ब्रांड्स हैं जो कस्टमर्स के लिए स्टेटस सिंबल का काम करते हैं। ठीक है। तो पता चल गई एडवांटेजेस किस किस को क्या क्या है। लास्ट, ब्रांडिंग के अंदर कैसा होना चाहिए एक ब्रांड नेम, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड ब्रांड नेम।
यानी कि जब भी आप अपने ब्रांडिंग कर रहे हो प्रोडक्ट की, तो क्या दिमाग में रखना चाहिए आपको? सबसे पहले इट शुड बी सिंपल और इजीली प्रोनाउंसिएबल। सिंपल हो और हर कोई उसको बोल सकता हो। जैसे कि पेप्सी बोलना आसान है, कोका कोला बोलना आसान है, ठीक है, बट वहीं पे जब कहीं पे लिखा होता है ना फेरारो रोशर, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर फ्यू पीपल्स टू प्रोनाउंस। तो आप ऐसे नाम रखो जिसको आप इजीली बोल सकते हो, समझ सकते हो। सजेस्टिव, आपका प्रोडक्ट ऐसा हो जो आपका ब्रांड नेम ऐसा हो जो आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी को भी सजेस्ट कर सकता है। जैसे कि ग्लो एंड लवली, नाम से पता चल रहा है किस चीज के लिए इस्तेमाल होती होगी? मुंह पे गोरा करने के लिए। मतलब कोई एक ऐसा प्रोडक्ट है जो फेयरनेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना। उसके अलावा हाजमोला, रसना, प्रोडक्ट की जो यूसेज है उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो हम ऐसा ग्लूकॉन डी, बूस्ट, तो आप इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसे नाम भी डिस्टिंक्टिव होने चाहिए, बिल्कुल अलग भी रख सकते हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ सब में ये सारी क्वालिटी हो, किसी के ऊपर बेस्ड होकर भी आप रख सकते हो, कोई भी 2-3 चीजें भी इस्तेमाल कर सकते हो। डिस्टिंक्टिव मतलब बिल्कुल यूनिक हो सकता है, जैसे कि स्प्राइट, हॉर्लिक्स, फैंटा, जूडियो, बिल्कुल अलग है ना, हो सकता है ऐसा। नेक्स्ट, अडेप्टेबल हो। अब ये कि जब आप एडवर्टाइजमेंट करते हो या डिस्प्ले करते हो, तो ऐसे में आप इजीली डिस्प्ले कर सकते हो। डिस्प्ले की जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है, आपका ब्रांड नेम उस चीज को भी पूरा कर सकता हो। एडवर्टाइजमेंट करने में हमें दिक्कत ना आए, वो अडेप्ट कर ले हर एक चीज को। वर्सेटाइल, वर्सेटाइल मतलब वही कि अकोमोडेट कर सकता हो न्यू प्रोडक्ट को अपने साथ। लीगल प्रोटेक्शन, आपका ब्रांड नेम ऐसा ना हो कि उसको हमारी जो सरकार है वो उसको लीगल प्रोटेक्शन ना दे सकती, मतलब ऐसा कोई आपको ब्रांड नेम यूज नहीं करना जो सेंसिटिव हो, जो या लैंग्वेज कुछ ऐसी आप इस्तेमाल कर रहे हो, तब आपको बहुत सोच समझ के अपना ब्रांड नेम चूज करना है ताकि उसको लीगल प्रोटेक्शन मिल सके, ठीक है। स्टेइंग पावर, बहुत जल्दी आउटडेटेड नहीं होना चाहिए आपका ब्रांड नेम, मतलब आपने ऐसा कोई सस्ता सा कुछ ब्रांड नेम आपने चूज कर लिया जैसे मर्जी, अच्छा सा हो, तो स्टेइंग पावर होनी चाहिए, आउटडेटेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड ब्रांड नेम, और ये था, दिस वाज ऑल अबाउट द ब्रांडिंग की जब आप ब्रांडिंग कर रहे होते हो तो क्या क्या चीजें आप लोग ध्यान में रखते हो, ठीक है। हमने ब्रांडिंग, जो हमारे प्रोडक्ट मिक्स का पहला पार्ट था ब्रांडिंग, वो हमने कंप्लीट किया। प्रोडक्ट मिक्स के हमारे 3 कंपोनेंट्स हैं, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और लेबलिंग। ब्रांडिंग हमने पूरा कंप्लीट कर लिया कि ब्रांडिंग क्या होता है, एक ऐसी प्रोसेस जहां पर हमने प्रोडक्ट को एक नेम, साइन और सिंबल दे रहे होते हैं ताकि हम उसको एक दे सके यूनिक आइडेंटिटी। अब सेकंड कंपोनेंट पे आते हैं जिसका नाम है पैकेजिंग। आपने ब्रांडिंग कर ली, बट वो ब्रांड नेम कहां डिस्प्ले करोगे? उसके पैकेट के ऊपर। तो पैकेजिंग के अंदर सबसे पहले हम पढ़ते हैं द लेवल्स ऑफ पैकेजिंग। जब भी हम पैकेजिंग की बात करते हैं, रैपर की बात करते हैं, तो ये रैपर भी अलग अलग लेवल्स के होते हैं। मैं यहाँ पे आपको भी कुछ प्रोडक्ट डिस्प्ले करती हूँ और उसके हिसाब से मैं आपको बताती हूँ कि लेवल्स ऑफ पैकेजिंग क्या होते हैं। सबसे पहले जिनकी मुझे स्पॉन्सरशिप मिली हुई, जिन्होंने स्पॉन्सर कर रखा है, मेरे को इसके प्रमोशन के पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। लिप्टन ग्रीन टी, इसका ये बॉक्स आपको दिख रहा है, इस बॉक्स को मैं कब तक अपने पास रख रही हूँ? जब तक इसके अंदर जो सामान है उसको मैं पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर लेती। और ये मेरे लिए बहुत कन्वीनियंट है इस बॉक्स को कैरी करना, क्योंकि इसके अंदर ना छोटे छोटे मेरे पास कुछ क्या है, पाउचेज हैं जिसके अंदर एक्चुअल मेरा प्रोडक्ट है, ठीक है। तो मेरे को इसको कैरी करना आसान है, प्लस ये इसको प्रोटेक्शन दे रहा है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास ये एक छोटा सा पाउच है जिसके अंदर एक्चुअल वो प्रोडक्ट है जो मुझे कंज्यूम करना है। इस पैकेज को, ये जो आउटर कवरिंग है इसको मैं कब तक इस्तेमाल करने वाली हूँ? जब तक मैं इसको यूज नहीं करूंगी। सपोज चलो मैंने इसको खोल दिया है और इसके अंदर एक्चुअल में मेरा वो प्रोडक्ट है जो मुझे इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो क्या मैं इसको अब संभाल के रखूंगी? मैंने अब इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना, यूज करना स्टार्ट कर दिया, तो इस पैकेज को मैं क्या कर दूंगी? फेंक दूंगी, ठीक है। ये मेरे प्रोडक्ट का इमीडिएट कंटेनर है, दिस इज द प्राइमरी पैकेज। द इमीडिएट कंटेनर ऑफ योर प्रोडक्ट इज नोन एज द प्राइमरी पैकेज। उसके बाद आपने ये जो बॉक्स देखा, दिस इज द एडिशनल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन। ये मेरे पास एक एडिशनल लेयर है मेरे प्रोडक्ट की, जिससे मेरा प्रोडक्ट प्रोटेक्टेड है, मेरे को इजीली इसको रखना आसान हो रहा है मेरे लिए, ठीक है। बट जब ये दुकानदार के पास आया होगा, जिस रिटेलर के पास से मैं इसको खरीद के लेकर आई होंगी, क्या उसके पास ये ऐसे एक एक डब्बे आए होंगे, एक एक उसने टेम्पो में ऐसे लोड किया होगा? नहीं, उनके पास ना कुछ बड़े बड़े बॉक्सेस होते हैं जिनको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन पैकेज या कॉर्यूगेटेड बॉक्सेस, जिसके अंदर हो सकता है ऐसे ही 100 बॉक्सेस, 50 बॉक्सेस, 10 बॉक्सेस एक साथ पैक करके रखे गए होंगे, ताकि उसे इजीली स्टोर किया जा सके, ट्रांसपोर्ट किया जा सके या फिर आइडेंटिफाई भी किया जा सके,
ठीक है। तो ये जो तीसरा, इस सेकेंडरी पैकेज के बाद जो एक और पैकेज की मैं बात कर रही हूं उसे हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन पैकेज। ठीक है। तो जनरली हम 3 तरीके के लेवल्स देखते हैं पैकेजिंग के अंदर। पहला है प्राइमरी पैकेज, दूसरा है सेकेंडरी पैकेज और तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन पैकेज। सो प्राइमरी पैकेज इज द इमीडिएट कंटेनर ऑफ योर प्रोडक्ट। ये आपका बिल्कुल इमीडिएट, यानी कि जस्ट प्रोडक्ट के बाहर जो भी आपको पहला रैपर मिल रहा है वो आपका क्या है, प्राइमरी पैकेज है। और इसको जनरली आप तब तक रखते हो जब तक आप उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं करते, और कई बार तो हम उसको तब तक रखते हैं जब तक उस प्रोडक्ट की लाइफ है। जब तक उस प्रोडक्ट को हम इस्तेमाल कर रहे हैं तब तक उस पैकेज को हम रखते हैं। अभी दिखाऊंगी ऐसा कौन सा पैकेज हो सकता है। नेक्स्ट, सेकेंडरी पैकेज, द एडिशनल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन, यानी कि अपने प्रोडक्ट को एक और प्रोटेक्शन की एडिशनल लेयर प्रोवाइड करना सेकेंडरी पैकेज का काम है। और समटाइम्स हम इसको थ्रो कर देते हैं उसी दिन जिस दिन से हम अपने प्रोडक्ट को स्टार्ट कर देते हैं यूज करना। ठीक है। तीसरा होता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन पैकेज, द फर्दर पैकेजिंग कंपोनेंट होता है जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ स्टोरेज, आइडेंटिफिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन। एज अ कंज्यूमर ये वाला पैकेज हमारे तक नहीं पहुंचता है, हमारे तक यही 2 पैकेज पहुंचे जाते हैं। ठीक है। और ये कैसे हो सकते हैं, कुछ कॉरिगेटेड बॉक्सेस हो सकते हैं। मेरे पास ये एक और टूथपेस्ट है। ठीक है। ये जो आप एडिशनल लेयर देख रहे हो इसकी, ये क्या है, सेकेंडरी पैकेज है। इसको मैं कब फेंक दूंगी, जिस दिन इसके अंदर की ट्यूब मैंने इस्तेमाल करनी शुरू कर दी। और ट्यूब कौन सा पैकेज है, इमीडिएट कंटेनर, प्राइमरी पैकेज। लेकिन क्या, जैसे कि अब मैंने आपको भी वो ग्रीन टी का पाउच दिखाया, मैंने वो पाउच कब फेंक दिया, जब मैंने उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और क्या वो दोबारा इस्तेमाल हो सकता था, रीयूजेबल था वो प्रोडक्ट, नहीं, वो तो एक वन टाइम यूज होता है। तो इमीडिएट कंटेनर हम तब तक इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर जब तक उस प्रोडक्ट की लाइफ टाइम है। इसके अंदर जो ट्यूब आएगी उस ट्यूब को भी आप तब तक इस्तेमाल करोगे जब तक उसकी लाइफ है, जब तक उसके अंदर पेस्ट है। ठीक है। बट ये जो ट्रांसपोर्टेशन पैकेज है वो हमारे तक इसका भी नहीं पहुंचा होगा। ये एक सोप है अब। ठीक है। ये सोप के अंदर भी आपको पता होता है एक व्हाइट कलर का एक और लेयर है, कवरिंग है। लेकिन क्या आप इसे सेकेंडरी पैकेट में काउंट करोगे या प्राइमरी में? देखो, ये भी प्राइमरी है और इसके अंदर निकलने वाली कवरिंग भी प्राइमरी है। क्यों? क्योंकि दोनों ही सिर्फ मैं तब तक रखूंगी जब तक मैं इस प्रोडक्ट को यूज करना स्टार्ट नहीं कर देती। ठीक है। और जरूरी नहीं है आपको हर प्रोडक्ट के अंदर तीनों लेवल एग्जिस्टेड मिले। इसके अंदर प्राइमरी पैकेज है, सीधे इसके बाद इसका ट्रांसपोर्टेशन पैकेज होगा। बट हाँ, समटाइम्स क्या होता है, ये 2 से 3 एक साथ आते हैं तो एक और लेयर हो जाती है। ठीक है। तो आप कह सकते हो, कई बार ये बॉक्सेस में भी आते हैं, कुछ सोप्स ऐसे होते हैं जो बॉक्सेस में भी आते हैं, तो वहां पर आप कह सकते हो कुछ सोप्स बॉक्सेस में आते हैं, एक बॉक्स होता है, फिर उसके अंदर एक पैकेज होती है, पन्नी वाला पैकेट होता है, फिर उसके बाद प्रोडक्ट होता है। तो वहां आप कह सकते हो कि 3 लेवल है, 2 लेयर आप तक पहुंच रही है, 3rd लेयर तो पहुंचती नहीं है। बट कुछ कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें 2 ही लेवल होते हैं। अब मैं आपसे पूछूं, ब्रेड में कितनी पैकेजिंग है, लेवल्स ऑफ पैकेजिंग? एक ही होता है, प्राइमरी पैकेज और सीधे ट्रांसपोर्टेशन, वो जो ट्रेस ही होती है जिसके अंदर वो उसको कैरी करते हैं। ठीक है। बिस्किट में प्राइमरी और ट्रांसपोर्टेशन 2 ही है, मोस्टली में 2 ही होते हैं। एक सीधा एक पूरा पैकेट होता है, आप उसे खोलते हो, उसी के अंदर आपको बिस्किट्स मिल जाते हैं। ठीक है। और उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन पैकेज होता है। तो एज अ मार्केटर आपको डिसाइड करना है कि आप कितने लेवल्स ऑफ पैकेजिंग इस्तेमाल करते हो या आपके प्रोडक्ट के लिए कितने लेवल्स ऑफ पैकेजिंग की रिक्वायरमेंट है। ठीक है। नेक्स्ट, पैकेजिंग की इंपॉर्टेंस क्या है? सो उसके लिए डियर सर से हमारी इंपॉर्टेंस है, जिसमें डी का मतलब है डिफरेंशिएशन, एस है सेल्फ सर्विस आउटले, आई है हमारे पास इनोवेशनल अपॉर्चुनिटी और आर है राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन। तो अगर पैकेजिंग की इंपॉर्टेंस की बात करूं कि क्यों हम पैकेजिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहला रीजन तो यही है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। आज में अगर आपके सामने मैंने अभी आपको एक यहाँ पे टूथपेस्ट का बॉक्स दिखाया, आपको पता है पेप्सोडेंट का जनरली जो पैकेज है वो ब्लू कलरिंग में ही आता है और इस तरीके से उसकी डिजाइनिंग होती है। कोलगेट है, पतंजलि है, इन सबकी अपनी अपनी पैकेजिंग है जिसको देखते आप पहचान जाते हो कि ये कौन से कंपनी का प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के लिए पैकेजिंग जरूरी है। सेल्फ सर्विस आउटलेट्स में इनकी इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा बढ़ जाती है। आप जाते होगे ना बहुत सारे आउटलेट्स के अंदर सामान खरीदने के लिए, जैसे कि डिपार्टमेंटल स्टोर्स में जब हम जाते हैं, आप रिलायंस में जाते हो, बिग बाजार में जाते हो, तो वहां पर क्या आपके साथ साथ कोई सेल्समैन घूमता है? नहीं, आप खुद ही सारी शॉपिंग करते हो, आप खुद ही प्रोडक्ट को उठाते हो, सारे स्पेसिफिकेशन देखते हो कि एमआरपी क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, इंग्रेडिएंट्स क्या है, वो सारी चीजें आप खुद ही तो देखते हो। तो यहाँ पे सेल्फ सर्विस आउटलेट के अंदर आप पैकेजिंग को कहते हो कि वो एक साइलेंट सेल्समैन का काम करता है, साइलेंट सेल्स पर्सन है।
कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है आपसे कि वो कौन सा कंपोनेंट है प्रोडक्ट मिक्स का जो एक साइलेंट सेल्समैन की तरह काम करता है। तो दिस इज पैकेजिंग, क्योंकि पैकेजिंग के ऊपर सब कुछ होता है। इनोवेशनल अपॉर्चुनिटी, बहुत सारे ऐसे पैकेज आ चुके हैं आज के टाइम पे जिनकी वजह से आज हम लोग प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर पा रहे हैं। आप आज वो पैकेट वाला दूध इस्तेमाल करते हो तो क्या उसके अंदर उस पैकेट का रोल नहीं है या नहीं है? बिल्कुल है। उसके अलावा आजकल रेडी टू ईट सुनते हैं हम, ठीक है, तो आजकल सूप्स आते हैं, रेडीमेड सूप से आपको सिर्फ गर्म पानी में उसको बॉईल करना है और सूप रेडी। रेडी टू ईट पराठे भी आते हैं, कुछ नहीं करना आपको, पूरा एकदम रेडी होता है। सब्जियां भी आती हैं, सिर्फ गर्म उसको आपको बॉईल करना होता है पानी के अंदर और वो भी रेडी। तो ये सारी चीजें क्या है? इनोवेशनल अपॉर्चुनिटी है। आप स्टोर कर पा रहे हो ये जो चीजों को, वो आप कैसे स्टोर कर पा रहे हो? उसके पैकेट की वजह से। आप देखते हो कि बहुत सारे वाटर बॉटल्स भी होती हैं, उसकी भी एक्सपायरी डेट होती है। आप पैकेजिंग के पीछे देखते हो ना, पैकेट्स के पीछे कि इसकी एक्सपायरी डेट है, तो वो प्रोडक्ट की एक्सपायरी नहीं होती है, वो पैकेट की एक्सपायरी होती है कि ये पैकेट आपके इस चीज को सिर्फ इतने दिनों तक ही सही से स्टोर कर सकता है, उसके बाद ये प्रोडक्ट इसके अंदर रखने लायक नहीं रहेगा, ये पैकेट आप इस्तेमाल नहीं कर सकते इससे ज्यादा। तो ये वो इनोवेशनल अपॉर्चुनिटीज ही हैं जो पैकेजिंग की वजह से आई हैं। नेक्स्ट इज राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन। आजकल हम लोग बहुत ज्यादा हाइजीन हो गए, अपनी हेल्थ को ध्यान में रख रहे हैं, तो उसके लिए जरूरी भी है कि चीजें पैक्ड हो। आप नॉर्मल अगर किराने की दुकानों के, अगर आपने जो उनके गोडाउन्स होते हैं जहां पर सामान रखा होता है, अगर एक्चुअल में वहां पे जाकर आप देखें जहां पे खुली दालें, खुले चावल, खुले आटा अगर रखा हुआ है, तो उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं जो डाइव मार रही होती हैं, जो फुल एंजॉय करते हैं उन सभी चीजों के अंदर। बट वहीं पे जब दुकानों में वो सामान पैक्ड होके पहुंचता है तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो क्वालिटी एश्योरेंस आता है, एक वो आता है कि यार ठीक है, ये सब सामान साफ सुथरा है। अगर आप सीधे वहां से जाके खरीदोगे तो शायद उन सब चीजों को देख के आप कभी खरीदोगे ही नहीं, बट वही चीजें जब रिटेल आउटलेट्स पे पैक्ड फॉर्म में आपको मिलती हैं तो आप इजीली उसको परचेज कर लेते हो, क्योंकि वो आपको साफ सुथरी दिख रही होती हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए जरूरी भी है अपने हेल्थ स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए, सैनिटेशंस को मेंटेन करने के लिए, कि ठीक है चीजें पैक्ड ही सही रहती हैं यूज करना। ठीक है, उसके बाद इसके फंक्शंस क्या हैं? सो P3F, 3 P आते हैं इसके अंदर, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, प्रोडक्ट प्रोटेक्शन, प्रोडक्ट प्रमोशन एंड द लास्ट वन इज फैसिलिटेटिंग द यूज ऑफ प्रोडक्ट। सबसे पहले प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, ये तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं बार बार कि एक पैकेट किसी भी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, उसको डिफरेंशिएट करने में हेल्प कर रहा है फ्रॉम द कंपिटिटर्स। सेकेंड वन इज प्रोडक्ट का प्रोटेक्शन भी जरूरी है। भाई बहुत सारे नेचुरल एजेंट्स हैं जिससे हमें अपने प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करके रखना होता है। भाई अगर सपोज करो कि किसी दुकान पे बाहर एक वो रखा होता है, बाहर आपने देखे ना बहुत सारे उन्होंने रैक्स रखे होते हैं जिसके ऊपर उनके प्रोडक्ट रखा है, अब वो अगर पैक्ड है तो चाहे आंधी है, तूफान है, बारिश है, उसको कुछ नहीं हो रहा है, बट वहीं पे अगर वो खुला रखा होगा तो क्या होगा? जो नेचुरल एजेंट्स हैं उनकी वजह से वो क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो प्रोडक्ट की प्रोटेक्शन के लिए जरूरी है। थर्ड वन इज प्रमोशन। तो प्रमोशन के अंदर जैसे कि लिखा हुआ है बाय दिस एंड गेट दिस फ्री, 20% एक्स्ट्रा, तो ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से मिल रही है? ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है पैकेजिंग के ऊपर। जो टैगलाइन आप लिखते हो जिससे कि लोग अट्रैक्ट होते हैं उसको खरीदने के लिए, तो वो टैगलाइंस वगैरह लिखना भी कहां पर कर रहे हो आप? पैकेज के ऊपर ही कर रहे हो, तो प्रोडक्ट की प्रमोशन भी हो रही है। फोर्थ वन इज फैसिलिटेटिंग द यूज ऑफ प्रोडक्ट। अब आज के टाइम पे ये जो अब टूथपेस्ट आने लग गया है, ट्यूब की फॉर्म में आता है, तो बहुत इजी टू यूज है ना। आपको आजकल ऐसे ऐसे पैकेजिंग भी मिल गए, पैकेट्स भी मिल गए हैं जिसको आप इजीली कैरी कर सकते हो। अब जैसे कि आप 2-3 दिन के टूर पे जा रहे हो और आप कहीं बाहर का शैम्पू इस्तेमाल नहीं करते हो, आप सिर्फ अपना ही प्रोडक्ट इस्तेमाल करना पसंद करते हो, तो बड़ी बड़ी बॉटल्स कैरी करना इतना आसान नहीं है, तो वहीं पे आप उनके सैशेज इस्तेमाल करते हो। तो यानी कि उन्होंने क्या कर दिया, इस तरीके के पैकेट डिजाइन कर दिए हैं कि इजी टू यूज हो, आपको बहुत अच्छी फैसिलिटी दी है उन्होंने कि आप बहुत आसानी से उस चीज को इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो ये थे हमारे फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग। ठीक, थर्ड कंपोनेंट ऑफ प्रोडक्ट मिक्स है हमारा लेबलिंग। आपने यूनिक नेम डिसाइड कर लिया, रैपर डिजाइन कर लिया है, अब हमारे पास बारी आती है उसी रैपर के ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने की। ठीक है, सो लेबलिंग का मतलब क्या होता है? एक ऐसी प्रोसेस जहां पर आप प्रोडक्ट और ब्रांड से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हो, कुछ टैग्स प्रोवाइड करा के। ठीक है, सो लेबलिंग के फंक्शंस क्या होते हैं? हमारे पास 5 फंक्शंस है लेबलिंग के, जिसको याद करने के लिए आप यूज कर सकते हो IGPDP, मींस इंस्टाग्राम पे डीपी करो अपडेट। ठीक है, तो जहां पर आई से हमारा मतलब है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट और ब्रांड। आपकी लेबलिंग कहीं हद तक एक कंज्यूमर को
एक आइडेंटिफिकेशन में हेल्प कर रही है प्रोडक्ट या ब्रांड के, आपको नहीं भी पढ़ना आता हो, बट अगर आप उसके ऊपर बनी हुई कुछ इमेजेस अगर देखते हो तो उससे भी आप प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे कि अगर कोई बिस्किट का पैकेट है, कोई चिप्स का पैकेट है या चॉकलेट का पैकेट है, तो आप उसके ऊपर जो इम्प्रिंटेड होती हैं उनकी इमेजेस, उसको देख के भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये कौन से ब्रांड और इवन कौन सा प्रोडक्ट है। ठीक है। सेकेंड वन इज द ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। अब हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे इस्तेमाल करते हैं जो अलग अलग ग्रेड्स में आते हैं। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेड्स? हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग के अंदर कि ग्रेडिंग का मतलब होता है किसी भी प्रोडक्ट को उसके किसी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, साइज के बेसिस पे, क्वालिटी के बेसिस पे उसको डिफरेंशिएट करना अलग अलग ग्रुप्स में। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था कि सिल्क चॉकलेट ही है, ठीक है, वो अलग अलग ग्राम्स में आती है। अगर कोई 50 ग्राम की है, 100 ग्राम्स की है, 150 ग्राम्स की है, तो ये जो ग्राम्स के बेसिस पर आपने इसको डिवाइड किया, अलग अलग प्राइसिंग रखी, तो ये उसकी ग्रेडिंग है। या आप फ्लेवर के बेसिस पर देख रहे हो चॉकलेट्स को कि कोई फ्रूटेड नट है, क्रैकल है, कैरेमल है, तो ये भी ग्रेडिंग है। तो ऐसे ही हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ टी भी आती है। जैसे कि एक हमारे पास ब्रांड है रेड लेबल, तो रेड लेबल का येलो लेबल आता है, ग्रीन लेबल आता है, और रेड लेबल तो खैर उनका सबसे पहला प्रोडक्ट था ही। जैसे किसी में तुलसा है तो किसी के अंदर वो कोई और इंग्रेडिएंट डाल रहे हैं, उस तरीके से उन्होंने ग्रेडिंग कर रखी है। ठीक है। नेक्स्ट, फॉर द प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट भी आप लेबल का इस्तेमाल करते हो। जैसे बहुत सारे प्रमोशनल मैसेजेस हम लोग यहाँ पर लेबल के ऊपर डालते हैं। जैसे कि एक बहुत ही फेमस आंवला हेयर ऑयल है, उसके ऊपर उन्होंने एक बहुत ही लाइन लिखी हुई है बढ़िया सी, बालों में दम लाइफ में फन। ठीक है। तो इस तरीके से ये लाइंस वगैरह, प्रमोशनल मैसेजेस वगैरह वो लोग डालते हैं। या आप एक टूथपेस्ट खरीद के लेकर आए हो, उसके साथ टूथ ब्रश फ्री है, तो उसके ऊपर वो लिख रहे हैं फ्री टूथब्रश इनसाइड। तो ये सारी इंफॉर्मेशन, ये सारे प्रमोशनल मैसेजेस कहां पर मिलते हैं आपको? लेबल के ऊपर। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द प्रोडक्ट एंड स्पेसिफाई इट्स कंटेंट, यानी कि जो आपका लेबलिंग है वो आपके प्रोडक्ट को भी डिस्क्राइब करते हैं और उसके अंदर जो कंटेंट आप इस्तेमाल करते हो उसे भी। जैसे कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स के पीछे अगर आप देखो तो डायरेक्शन टू यूज लिखा होता है कि आपको किस तरीके से उसको इस्तेमाल करना है। उसके साथ जुड़े भी अगर कोई प्रॉब्लम है, यानी कि कॉजन है, यानी कि आपको बहुत संभाल के अगर किसी चीज को इस्तेमाल करना है तो वो भी लिखा होता है। उसके अलावा जैसे, ठीक है, तो कोई पर्टिकुलर हेयर ऑयल है, उसके अंदर आंवला भी है, शिकाकाई भी है, तो वो आपको अपने लेबल के ऊपर ये चीज प्रोवाइड करेंगे कि वो किस तरीके से आपके बालों के लिए अच्छा है। तो इस तरीके की चीजें बताना प्रोडक्ट के बारे में, वो सब काम लेबलिंग के ऊपर होता है। लास्ट, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ। तो बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसको लॉ कहता है कि यार आपको लिखना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट के ऊपर। जैसे आप मेडिसिन के ऊपर भी देखा करो, उसमें लिखा होता है डोसेज कि अडल्ट्स के लिए कितनी है, बच्चों के लिए कितनी है। कुछ चीजों के पीछे लिखा होता है कीप अवे फ्रॉम द रीच ऑफ चिल्ड्रन। वो लिखा हुआ है कि भाई आप, लॉ कहता है कि आपको ये चीज प्रोवाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर गलत तरीके से प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया गया तो ये सामने वाले की सेहत के लिए हानिकारक है। तो बहुत सारी स्टैट्यूटरी वार्निंग्स भी लिखी होती है। लाइक अगर सिगरेट का पैकेट देखो तो उसके ऊपर लिखा होता है स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। ठीक है। अगर आप तंबाकू खाते हो तो उसके पीछे भी लिखा होता है कि तंबाकू खाना भी सेहत के लिए हानिकारक है। ये 5 फंक्शंस है हमारे लेबलिंग के, और इसी के साथ जो 3 कंपोनेंट्स है ना आपके प्रोडक्ट मिक्स के, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और लेबलिंग, वो हमारे कंप्लीट होते हैं। तो 4 पीस में से आपने 1 पी प्रोडक्ट मिक्स कंप्लीट कर लिया। ठीक है।